दिल्ली में जो घटना घटित हुई जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 21 लोगों की मृत्यु हुई है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने एहतियातन के तौर पे जनपद वाराणसी में जो भी हमारे फायर स्टेशन हैं वहाँ के फायर स्टेशन ऑफिसर्स और स्टाफ को हमने पूरे शहर में भेज रखा है। वो लोग जा कर के होटलों में जा कर के वहाँ चेकिंग कर रहे हैं, वहाँ ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि वहाँ फायर के इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, यदि लगे हैं तो वहाँ के स्टाफ को वह चलाना आता है कि नहीं। एग्ज़िट रूट्स खास करके स्टेयर केस जहाँ से यदि अगर कोई एक्सीडेंट होता है फायर का और लोगों को जब भागना होगा तो वो सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे भागेंगे, तो वो सीढ़ियाँ हैं कि नहीं पर्याप्त संख्या में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, तो एक चीज़ वो देखना है। और उसके अलावा जो चौथा जो एक पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का। ज़्यादातर जो है शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो हम इनको ये निर्देश दे रहे हैं कि अपना कम से कम एक बार इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट ज़रूर करवा लें और वायरिंग की स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, करंट कितना कैरी कर सकता है वो चेक करा लें, अपना लोड चेक करा लें और उसी के हिसाब से वायरिंग को बदलवा लें। साथ में हम ये भी देखें, जैसे आपने इसमें देखा कि इसमें एक दो चीज़ें शॉर्ट फॉल मिला, कैसे कि जहाँ पे फायर हाइड्रेंट होता है वहाँ पे इस टाइप का हजार्डस चीज़, जैसे यहाँ पे वायरिंग ऑल्दो ये कटी हुई है कनेक्शन पर ये है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे हमने देखा, जैसे अभी चेकिंग में आए तो देखिए वहाँ पे गत्ते वगैरह पड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि गत्ते वगैरह फ्लेमेबल मटेरियल है, यदि अगर कोई मान लीजिए फायर कोई फ्लेमेबल मटेरियल के कांटेक्ट में आ गया तो आग पकड़ लेगी, बिल्कुल, फिर एक बड़ा वो इंसिडेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा चीज़ करें ही ना, अच्छा हाउस कीपिंग रखें, तो उनको वो हटा लें। तो ये चीज़ें हमने चाहते हैं, चेक करते हैं और निर्देश देते हैं। तो हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि वाराणसी में कोई इस प्रकार की कोई घटना ना हो, हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। फायर प्रिवेंशन हमारा अगर मजबूत होगा तो इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी। सर, इतने बड़े होटल में आप आए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपने खुद देखा कि बहुत से लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपने खुद बताया। तो क्या नहीं लगता कि एक बार ऐसे मिल के लोगों को जानकारी देना या होटल की तरफ से भी इस तरह की अवेयरनेस चला कि हर स्टाफ को कम से कम आग बुझाना आना चाहिए? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब सबको आना चाहिए। और हमारा डिपार्टमेंट भी क्या कहते हैं, जब जैसे आपको चाहिए ट्रेनिंग तो वो पत्र लिखते हैं या बात करते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट जा करके हैंड्स ऑन जो है ट्रेनिंग देता है। तो अब यहाँ है, जैसे कईयों को आ रहा है, इक्का दुक्का को नहीं आ रहा, कुछ लोग झिझक भी जाते हैं, शर्मा जाते हैं चलाने में। तो हमने इनको निर्देश दिया है कि ये लोग अपने समस्त स्टाफ को, कोई भी हो XYZ, वो सबको ये फायर की जो है ट्रेनिंग लें, क्योंकि शिफ्ट में रोटेट होते हैं ये। बिल्कुल, कोई इंसिडेंट रात में हो गया, दिन में हो गया, पता चला रात वाले को दिन में आ गया, उसको आता नहीं चलाना, या दिन वाले को वो चला गया उसको आता है और रात में कोई दूसरा स्टाफ रहा। तो ये चीज़ अगर ट्रेनिंग वगैरह होगी तो ये लोग क्या कहते हैं आग को बुझा लेंगे। तो यही चीज़ है, हम लोग जो चेकिंग जो करते हैं उसका यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि सुरक्षा के प्रति लोगों को जानकारी हो। बनारस में कई होटल ऐसे हैं जहाँ फायर सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, कई जगह कनेक्शन ही नहीं। उन लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी है, कुछ कार्रवाई? देखिए, हाँ, वही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जनपद में, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, आप देख रहे हैं हमारी टीम अलग अलग जगहों पे जा रही है। तो कल जैसे हमने 12 बिल्डिंगों को चेक किया था, ठीक है, टोटल उसमें से 4 बिल्डिंगें जो है उसमें शॉर्टफॉल मिला था। तो उनको हम नोटिस देते समय देना होता है कि समय 30 दिन या 45 दिन, डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग का कितना साइज़ है, तो उसके हिसाब से कि वो इक्विपमेंट लगा लें। अगर नहीं लगाते हैं तब उसके बाद फिर भी जो भी हमारे पास विधिक कार्रवाई के प्रोविज़न है, उनका विद्युत विच्छेदन है या उनको पेनल्टी लगाने का है या सीलिंग के लिए ADM प्रोटोकॉल से आपको लिख देना है। तो इस टाइप की हम कार्रवाई करते हैं। पहले हमने विगत उसमें किया भी है, 28 या 29 को हमने जो है बिजली कटवाने का नोटिस बिजली विभाग को दिया था, जिसमें से बिजली विभाग ने 16 का काटा भी है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले मैंने बताया है जी, 2 बिल्डिंगें थी, एक में तो आग लगी थी, उसके एक बगल में भी थी, तो दोनों को हाँ उनका विद्युत विच्छेदन भी हुआ है और उनका जो है सील कर दिया गया है। सर, छोटे छोटे जो गेस्ट हाउस है उन लोगों को किस तरह के इस तरह से अवेयर करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है 5-6 कमरे का गेस्ट हाउस बना लिए, कोई व्यवस्थाएं वहाँ नहीं रहती, ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, वो डिफरेंस है, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस में अंतर है जी। गेस्ट हाउस तो हमारे एम्बिट में आते हैं, उनको फायर से जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो आते हैं। तो वही जैसे होटल है तो उसमें थोड़ा सा नॉर्म्स कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेइंग गेस्ट हाउस है उसमें जो है हमारे से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। पर अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसमें एक कमेटी बनी है पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में, उसमें फायर भी है, नगर निगम भी है, पुलिस भी है, लाइफ भी है। तो हम लोग जा करके चेक करते हैं हमारी टीम। तो वहाँ भी हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है लग जाएँ और उनको ट्रेनिंग हो। धीरे धीरे करके ये अनवरत प्रक्रिया है, इस पर हम लोग
प्रयास कर रहे हैं कि वजह फायर सेफ्टी जो इंश्योर होती एक आखिरी सवाल सर, जनपद वाराणसी में होटल्स के अलावा कई कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यरत हो, तो क्या उन पर भी जांच करेंगे, उनको भी निर्देश दिया जाए कुछ? हाँ, उनको हम लोग देते हैं लगातार। जो मुख्यालय का हमारे यहाँ से एक अभियान का एक वो बना हुआ है, सर्कुलर बना है, उसमें कि 15-15 दिन में रहता है कि कभी कमर्शियल बिल्डिंग को करना है, कभी होटल करना है, कभी हॉस्पिटल करना है। इस प्रकार से वो लगातार अभियान चल रहा है और हम लोग जाते रहते हैं, टोका टाकी करते रहते हैं। और आप देख रहे होंगे उसी का नतीजा है कि हमारे यूपी में उतना बड़ा, हाँ, इंसिडेंट होता है छोटा सा, लेकिन वो कर्टेल कर लिया जाता है। या तो वहीं पे लोकल पब्लिक कर लेती है जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, या फिर फायर डिपार्टमेंट जा करके करती है, पर इतना बड़ा नहीं होता। तो ये एक अवेयरनेस का ही एक वो है कि हम लोग डिपार्टमेंट के माध्यम से जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जो मैसेज जा रहा है। अब जैसे आज हम जो चेकिंग कर रहे हैं तो इसका मैसेज जाएगा पूरे जन, बिल्कुल। तो जो भी जो बिल्डिंग ओनर्स हैं वो इसको देखेंगे कि भाई हम लोग भी इन चीज़ों पे कार्य करें। तो अगर ये चीज़ें अगर वो कर लेंगे, जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, तो निश्चित ही जो फायर प्रिवेंशन जो है हमारा स्ट्रेंथन होगा।